अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। सीपैक के तहत पाकिस्तान में बनने वाला सबसे बड़ा पन बिजली मंसूबा जो गुज़िश्ता साल मुकम्मल हुआ था, उसने अब बाकायदा तौर पर पैदावार का आगाज कर दिया है। सुखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 884 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। साल के 3 अरब 20 करोड़ यूनिट्स हमें ये बिजली की दिया करेगा। कितने अरब डॉलर में मुकम्मल हुआ है, कितने साल तक चाइना इससे ऑपरेट करेगा, कितने हज़ार नौकरियां इसने पैदा की हैं, मज़ीद तफसीलात आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, OGCL कंपनी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल और गैस वाली कंपनी है, उसने एक बंद पड़े तेल गैस के कुएं को दोबारा रिवाइव कर लिया है। उससे पैदावार का आगाज़ हो गया है और ये कुआं मौजूद है सिंध के ज़िले सांगड़ के अंदर। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चले कि हमारी वेबसाइट www.richpakistan.com ऑनलाइन है, प्रॉपर ऑपरेशनल है, इंग्लिश का सेक्शन भी है, उर्दू का सेक्शन भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गूगल पे आपकी वेबसाइट नहीं आ रही, तो आप वैसे नाम सर्च करेंगे तो शायद ना आए, लेकिन अगर आप लिखेंगे www.richpakistan RICHPAKISTAN.com तो आपको हमारी वेबसाइट ज़रूर मिल जाएगी। और हम अपनी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट का लिंक भी डाल रहे हैं ताकि जो लोग जाना चाहें, विजिट करना चाहें, वो देख सकें। आइए चलते हैं पहली खबर की तरफ। सीपैक के तहत पाकिस्तान में 2 पन बिजली मंसूबे शुरू किए गए थे। एक 2023 में मुकम्मल हो गया है और एक पिछले साल मुकम्मल हुआ था, लेकिन उससे प्रॉपर प्रोडक्शन का आगाज़ नहीं हुआ था। अब उससे भी प्रोडक्शन का आगाज़ हो गया है। वो है सुखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि 884 मेगावाट का है। आम घरेलू यूनिट्स के हिसाब से आपको बताएं तो साल के 3 अरब 20 करोड़ यूनिट्स इस हाइड्रो पावर मंसूबे से हमें हासिल होंगे। अब इसके ऊपर तकरीबन 2 अरब डॉलर्स खर्च किए हैं चाइना ने, और चाइना इसे 30 साल तक चलाएगा। 30 साल बाद ये वापडा के हवाले किया जाएगा। इसके अंदर 221 मेगावाट की 4 टरबाइन्स लगी हैं जो मजमूई तौर पर 884 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। इस मंसूबे की कंस्ट्रक्शन के अंदर 4250 नौकरियां पैदा हुई हैं। वाक़ है दरिया कुनहार, ज़िला मानसेरा, खैर पख्तूनख्वा के अंदर। और ये मंसूबा बिजली कितने रुपये यूनिट वाली पैदा करेगा? 8.8 US सेंट, यानी कि रुपयों में अगर हम 280 रुपये का लगाएं तो तकरीबन 25 रुपये फी यूनिट वाली बिजली ये मंसूबा पैदा करेगा। प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये मंसूबे कंसीव किए गए, सोचे गए, तो उस वक्त ये गलत फहमी दिमाग में पाल ली ब्रोक्रेसी ने भी, टेक्नोक्रेट्स ने भी, उस वक्त के हुक्मरानों ने भी, कि जनाब हमेशा पाकिस्तान में डॉलर एक रेट पर ही रहेगा। तो 2014-15 के अंदर जब इन मंसूबों को प्लान किया जा रहा था, उस वक्त तो डॉलर 100 रुपये का था, लेकिन किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि जनाब पाकिस्तानी तारीख में कभी भी डॉलर को बहुत ज़्यादा अरसे तक स्टेबल नहीं रहा, तो हम थोड़ा बढ़ के प्रोजेक्ट करते हैं, खुदा न खास्ता कल को इसकी कीमत बढ़ ना जाए। अब उस ज़माने में 8.8 सेंट एक मुनासिब कीमत थी। अब 25 रुपये यूनिट पन बिजली अच्छी खासी महंगी बिजली है, क्योंकि पाकिस्तान जो अपने ज़राए से पन बिजली हासिल कर रहा है वो कुछ 4 से 5 रुपये यूनिट वाली है। उसके मुकाबले में तो ये 5 गुना महंगी है। और फिर आपने इसके पैसे डॉलर्स में देने हैं उस चाइनीज़ कंपनी को जिसने ये बनाया है। तो अगर 25 रुपये भी होते तो हमें देने में इशू नहीं था। जब साल के आखिर में हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स के हिसाब से, यानी 25 रुपये को मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 से, तो जो 80 अरब रुपए की अमाउंट बनेगी उसे हमें डॉलर्स में कन्वर्ट करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो भी उस साल का रेट होगा उस हिसाब से देना पड़ेगा, जो वाक़ईतन हमारे लिए एक बहुत मुश्किल मामला होगा। अब इससे पहले एक और जो पन बिजली मंसूबा मुकम्मल हो चुका है वह करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सीपैक के तहत है। वो कुछ 700 मेगावाट का है। सीपैक के अंडर पाकिस्तान में 2 पन बिजली मंसूबे शुरू किए गए थे 1584 मेगावाट के, दोनों मुकम्मल हो चुके हैं। अभी भी इस मंसूबे के लिए मुकामी आबादी से जो ज़मीन खरीदी की बाकी मामलात जो हैं उसकी पेमेंट करना बाकी है। मुकामी लोगों ने धमकी दी है कि जब हमारे जो 1 अरब 16 करोड़ रुपए की अमाउंट हुकूमत की तरफ, इस कंपनी की तरफ वाजिब अदा है, वो अगर ना अदा की गई तो हम मेन जो रोड है उसको ब्लॉक करेंगे। तो हमारी हुकूमतें क्यों खरबों रुपया झोंक देती हैं, अरबों रुपया लगा देती हैं प्रोजेक्ट में, लेकिन मुकामी आबादी का 1 अरब 16 करोड़ रुपया नहीं दे रही। अगर ये 2 अरब डॉलर्स में बना है,
पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन कोई 550-600 अरब रुपया बनता है। तो उसमें ये 1 अरब 16 करोड़ रुपया क्या है, खुदारा इन लोगों को दीजिए ताकि कौमी सतह के मंसूबे बदनाम ना हो। तरबेला डैम के मुतासरीन, मंगला डैम के मुतासरीन आज तक रोते फिर रहे हैं कि उन्हें प्रॉपर मुआवजा नहीं दिया गया। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर की तरफ। OGDCL कंपनी जो पाकिस्तान में तेल गैस पैदा करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, उसने एक और बंद हुए कुएं को रिवाइव कर लिया है। ये संजोरू ब्लॉक है ज़िला सांगड़ सिंध के अंदर। उसमें चक 2-2 नामी एक कुआं था, उसे दोबारा नई टेक्नोलॉजी, साइट ट्रैकिंग और रिकम्प्लीशन के बाद बहाल किया गया है। बहाली के बाद इस कुएं से 7 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल होना शुरू हुई है। 115 बैरल तेल यहाँ से मिल रहा है और 21 टन LPG गैस भी इस कुएं से हासिल हो रही है। ये तमाम प्रोडक्शन जो है संजोरू गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी जो है उसके साथ अटैच कर दी गई है और वहाँ से हमारे नेशनल नेटवर्क में शामिल भी हो गई है। अब ये संजोरू ब्लॉक है ज़िला सांगड़ का, इसमें ना सिर्फ गैस है बल्कि तेल भी अच्छी खासी मिकदार में पैदा होता है। अगर गैस की बात करें तो 30 से 40 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोज़ाना इस एक ब्लॉक से हासिल होती है। तेल का जिक्र करें तो 3300 बैरल तेल यौमिया यहाँ से निकलता है। पहले इस तमाम ब्लॉक से 8000 बैरल तक भी तेल निकलता रहा है। लेकिन जैसे हम आपको अक्सर बताते हैं, किसी भी गैस फील्ड से जो प्रोडक्शन होती है शुरू में कम होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है, बढ़ती है, पीक अटेन करती है, फिर दोबारा कम होना शुरू हो जाती है। तो ये 8000 से नीचे 3300 की तरफ जा रही है। उसके साथ यहाँ से जो LPG प्रोड्यूस हो रही थी वो थी 170 टन यौमिया। तो ये छोटे छोटे इजाफे हैं, समझिए ये वो छोटे छोटे कतरे हैं जो मिलकर पाकिस्तान का दरिया बना रहे हैं। तो हमें इन कतरों की तादाद में इजाफा करना है। यानी अगर पाकिस्तान में तेल गैस है तो डिस्कवर भी हो रहा है, या पुराने कुएं, बंद पड़े कुएं रिवाइव भी हो रहे हैं। अगर वो भी ना हो, यानी ना नई डिस्कवरी हो, इट मीन्स मुल्क में तेल गैस ख़त्म हो गया है, या पुराने कुएं नई टेक्नोलॉजी से रिवाइव नहीं हो रहे तो इट मीन्स कि वो बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। तो अगर दोनों काम हो रहे हैं तो इट मीन्स हमारे पास पोटेंशियल है। ज़रूरत किस समर की है, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को बढ़ाना है। ये 7-7, 10-10, 12-12 मिलियन क्यूबिक फीट की जो डिस्कवरीज हैं, अगर अब साल की 20 होती हैं तो इन्हें 40 तक ले जाना है, उससे अगले साल 50 तक ले जाना है। फिर इंशाल्लाह हम अगले 5 से 7 साल में इस पोजीशन में आ सकते हैं कि अपनी ज़रूरत की तमाम गैस और अपनी ज़रूरत का सारा तेल अपनी धरती से निकालें। और फिलहाल जो तेल गैस की प्राइसेस कम है, इसके बावजूद हम लोगों ने पिछले साल $17 बिलियन की गैस और तेल इंपोर्ट किया था। तो $17 बिलियन का अगर बर्डन हमारे सर से उतर जाए तो इतना बड़ा बर्डन है कि जो हमारे सारे खसारे ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। और इस बर्डन के ना होते हुए हम अपना कर्जा भी अपने वसाइल से उतार सकते हैं। नाज़रीन, हम एक्सपोर्ट करने लगें फिर तो आप बात ही छोड़ दीजिए। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।